उसने सलीबी मौत कबूल की ताकि हमको अपनी ज़िंदगी मिल जाए। तेरे करम का नहीं बयां, हर कर्ज मेरा चुका दिया। तेरे करम का नहीं बयां, हर कर्ज मेरा चुका दिया। खुद जान दे सलीब पर मुझे जिंदगी से मिला दिया। तेरे करम का नहीं बयां, हर कर्ज मेरा चुका दिया। मैं बिखर गया था जहान में, मैं बिगड़ गया था ईमान में। मैं बिखर गया था जहान में, मैं बिगड़ गया था ईमान में। आप मुझको समेट कर अपने गले से लगा लिया। तेरे करम का नहीं बयां, हर कर्ज मेरा चुका दिया। मैं न भूल पाया हूँ आज तक तेरी कलवरी की वो रह गुजर। मैं न भूल पाया हूँ आज तक तेरी कलवरी की वो रह गुजर। शदीद दर्द में जब गिरा मुझे पस्तियों से उठा लिया। तेरे करम का नहीं बयां, हर कर्ज मेरा चुका दिया। तेरे दर्द करवे अज़ियतें मेरी कर रहे हैं ये बख्शिशें। तेरे दर्द करवे अज़ियतें मेरी कर रहे हैं ये बख्शिशें। सह के सारी मुसीबतें मुझे बंधनों से छुड़ा लिया। तेरे करम का नहीं बयां, हर कर्ज मेरा चुका दिया। खुद जान दे दी सलीब पर मुझे जिंदगी से मिला दिया।
यीशु मसीह की छठी वाणी पूरा हुआ और फिर सर झुका करके उसका प्राण त्याग दिया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपको जो पिता ने काम सौंपे थे आपने पूरा किया। हमको अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरिए ताकि जो काम आप हमसे चाहते हैं वो भी हम काम पूरा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों को मेरे प्रियो छोटी छोटी सच्ची घटनाओं का सहारा लेकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस छठी वाणी के संबंध में। और शुरुआत फिल्म पैशन ऑफ क्राइस्ट से करते हैं। आपने से बहुतों ने पिक्चर देखी होगी। मैं तो नहीं देख पाया उसको, क्योंकि मैंने जब तो कुछ झलक देखता था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और उस पिक्चर में, उस फिल्म में बहुत ही तकलीफ, टॉर्चर दिखाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से कितना सताया गया। और जो लोग उस फिल्म को देखने जाते थे वो भी पूरी तौर से स्क्रीन पर अपनी नज़र नहीं टिका पाते थे, और जब उनके बर्दाश्त के बाहर हो जाता था तो वो भी अपनी नज़रों को इधर उधर कर लिया करते। और जब किसी तरीके से जब फिल्म खत्म हुई और जब वो बाहर निकले, लोग उनके मुंह से अनायास निकल पड़ता था, थैंक गॉड इट्स फिनिश्ड। खुदा का शुक्र है कि खत्म हुआ। वो दुख, वो तकलीफ, वो बर्दाश्त देखना बहुत मुश्किल था। खत्म हुआ, समाप्त हुआ, पूरा हुआ। कई बार हम भी कई काम शुरू करते हैं और काम वो पूरा कर लेते हैं, कभी कभी वो अनफिनिश्ड रह जाता है। और मुझको याद है जब मैं छोटा था, एग्ज़ाम देने जाता था और एग्ज़ाम हॉल में हम लोग जो बैठे होते थे अपना लिखते रहते थे, और जब हमसे हमारे टीचर पूछा करते थे किसने फिनिश कर लिया, तो जो जल्दी जल्दी लिया करते थे वो अपना हाथ उठा के बोल देते थे, यस हमारा पूरा हो गया, वी आर फिनिश्ड, आई एम फिनिश्ड माई आंसर। और उसके बाद हमको बुला लिया जाता था और हम अपना पेपर सबमिट कर करके निकल जाते थे। अभी बाइबल स्टडी भी जब मैं ले रहा था और जब मैं कॉन्ग्रेगेशन से लोगों से पूछता था, बहुत सब अपना आंसर लोग लिख रहे थे कि किसका पूरा हो गया, तो जो जल्दी पूरा कर लेते थे वो अपनी जगह से अपने हाथ उठा करके इशारा कर देते थे कि उनका ये पूरा हो गया था, उनको जो काम दिया गया था वो पूरा कर दिया गया। आइए हम कुछ घटनाओं पे देखते हैं। बाइबल में बताया गया है कि कौन कौन से काम पूरे हो गए। उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय को और निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय के 11 पद को देखेंगे तो वहाँ पे हम पाते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना 6 दिन में पूरी कर दी और 7वें दिन आराम किया। तो 6 दिन में सृष्टि की रचना पूरी कर दी। दूसरा संदर्भ हम देखते हैं जब यीशु का कार्यकाल था और उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय के 34 पद और 5वें अध्याय के 36 पद में अपने चेलों से कहता है, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया था कि वो परमेश्वर की इच्छा को, अपने पिता की इच्छा के काम को पूरा करे। सचमुच में यीशु ने जो काम क्रूस पर चढ़ करके पूरा किया वो बहुत कठिन था। उस काम को कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसकी पाप रहित सिनलेस जिंदगी और कुर्बानी जिसके द्वारा पूरी मानव जाति का उसने उद्धार किया, जो कोई भी उस पर विश्वास करता है उसको छुटकारा मिलता है। और मृत्यु की पूर्व संध्या यानी गुड फ्राइडे से पहले शाम को, जैसा कि हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 4 पद में वचन कहता है, उसने प्रार्थना की, पिता जो कार्य तूने मुझे सौंपे थे उन्हें मैंने पूरा कर दिया, उन्हें मैंने पूरा कर दिया। जो जो काम प्रभु यीशु मसीह को सौंपे गए थे वो उसने पूरा किया। एक वर्ल्ड क्लास रनर, मैराथन रेस का रनर था, उसका नाम था जॉन स्टीफन अखबारी और वो तंजानिया का रहने वाला था। और मैराथन रेस आप जानते होंगे, उसमें 42.195 किलोमीटर्स की रेस होती है। और जब वो ओलंपिक्स में 1968 में मैक्सिको के ओलंपिक में भाग लेने के लिए गया और वहाँ पर जब वो दौड़ रहा था उसके पैर में क्रैम्प्स आ गए और वो लड़खड़ाता हुआ गिरा तो किसी दूसरे जो लोग दौड़ रहे थे उनके साथ टकरा गया और उसका कंधा भी डिसलोकेट हो गया। और उस रेस में 75 लोग दौड़ रहे थे, उनमें से 18 लोगों ने तो बीच पे, क्योंकि 42 किलोमीटर दौड़ना था,
तो बहुत से लोगों ने तो बीच पे ही रेस छोड़ दी, 18 लोगों ने, और बाकी अपना कंप्लीट करते गए। और अखबारी जो था उसके बैंडेज वगैरह किया गया किस तरीके से करके, कंधा डिसलोकेटेड, और उस हालात में भी वो किसी तरीके से लंगड़ाता दौड़ता धीरे धीरे वो स्टेडियम तक पहुंचा। जब तक रेस खत्म हो गई थी सारे लोग पहुंच चुके थे, सिर्फ अकेला वो रह गया था, लेकिन चूंकि अकेला रनर बाकी था ट्रैक पे, तो ऑफिशियल्स भी रुके हुए थे, प्रेस वाले भी रुके हुए थे। और जब वो कंप्लीट उसने कर लिया तो वहाँ पर जब पहुँचा वो फिनिश लाइन पे, तो प्रेस रिपोर्टर्स जो थे उन्होंने उसको पूछा कि सर आप क्यों दौड़ते रहे, इतनी चोट लगी इसके बावजूद भी सब कुछ। तो उसने जो जवाब दिया, उसने कहा कि देखिए मेरे देश में तंजानिया ने मुझे यहाँ 500 किलोमीटर दूर माइल्स दूर भेजा है, वो इसलिए नहीं भेजा था कि मैं रेस को स्टार्ट करूँ, वो इसलिए भेजा था कि मैं रेस को फिनिश करूँ। वो रेस कंप्लीट करने के लिए मुझे भेजा गया, इनकम्प्लीट बीच रास्ते में एक छोड़ने के लिए नहीं भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड, कंप्लीट कर दिया। क्रूस तक पहुंचने से पहले उसकी पेशी कई कचहरियों में हुई। यीशु को 2 बार महायाजकों की सभा में पेश किया गया, 2 बार उसे सेंड्रियन जो 70 लोगों की काउंसिल होती थी उसमें निकोडेमस सदस्य था उसका, उसमें पेश किया गया। 2 बार उसे गवर्नर पिलातुस के सामने दरबार में उसकी पेशी हुई, और 1 बार उसकी हेरोदेस राजा के सामने पेशी हुई। और इन सारी पेशियों में वो चुप रहा, कोई जवाब वो नहीं देता था। जो भी उससे सवाल जवाब किए जाते थे तो वो चुप रहता, शांत रहा। क्यों? यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53 अध्याय के 7वें पद में कहा गया है कि वो सताया गया तो अभी मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने मुंह न खोला, उसने मुंह न खोला। जो उपदेश देता था, लोगों को अपनी बातों से जवाब देता था, तो लोग स्तब्ध रह जाते थे, स्टॉनिश्ड रह जाते थे उसके उपदेशों से, उसकी बातों से, और वहाँ पे वो कोई जवाब नहीं देता। और जब वो मुंह खोलता है तो वहाँ पे जहाँ पे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, उस सलीबी मौत पे आखिरी वक्त में जब वो सलीब पर है, और उसने वहाँ से पेश केवल 7 वचन बोले हैं, जिसके माध्यम से हम परमेश्वर की योजना को समझ सकते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो 7 वाणियों के द्वारा क्या कहलाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह पिता को अपनी आत्मा को सौंपने से पहले उसने कहा पूरा हुआ, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक भारी जीत हासिल की। उसने हमारे पापों के लिए कुर्बानी दी और शैतान को हरा करके हमारा छुटकारा दिलाया, हमें छुटकारा दिलाया। यीशु मसीह का धन्यवाद हो ऐसे काम को पूरा करने के लिए, ऐसा काम जो कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। क्या पूरा हुआ? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं पूरा समाप्त हो गया, मैं समाप्त हो गया। It didn't say I am finished. He said it is finished. जो काम उसको सौंपे गए थे वो उसने पूरा कर दिया, और वो उसकी चरम सीमा जो थी वो क्रूस थी, और वो क्रूस पर दिया गया उसका बलिदान था। प्रभु यीशु परमेश्वर के प्रेम, उसकी महिमा, स्वर्गलोक की वास्तविकता, पापों के छुटकारे और मृत्यु के संबंध में बताने के लिए आया था कि उसका कार्य पूरा हुआ। लेकिन उसका कार्य तो पूरा हो गया, लेकिन उसके साथ साथ अब अगला काम भी शुरू हुआ। एक सच्ची घटना है, मैं आपको बताता हूँ, और वो इस प्रकार से घटना हुई कि पेरिस में एक जगह है लोरे, और वहाँ पेरिस फ्रांस में एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, और वहाँ पे बहुत सी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। और वहाँ पे एक पेंटिंग लगी हुई थी, शतरंज बोर्ड के साथ बिछी हुई है, और उस पर एक तरफ शैतान है जो मुस्कुरा रहा है, दूसरी तरफ एक इंसान है, और उस पर जो टाइटल लिखा हुआ था उस पर लिखा था चेकमेट। चेकमेट का मतलब शतरंज में होता है कि खेल समाप्त, इट इज फिनिश्ड। और एक गाइड बहुत से खिलाड़ियों को लेकर के वहाँ जाता है म्यूजियम में घुमाने के लिए, और वो जगह जगह दिखाता हुआ पेंटिंग्स को। जब उस पेंटिंग के पास पहुँचता है, सब लोग ध्यान से देख रहे हैं, और फिर उसके बाद सब आगे अगली पेंटिंग की तरफ बढ़ जाते हैं,
और जब आगे बढ़ जाते हैं तो गाइड अचानक देखता है कि एक खिलाड़ी कम है, तो वो पीछे नज़र मारता है तो देखता है एक खिलाड़ी जो है वो चेस वाली खिड़की के पेंटिंग के पास खड़ा हुआ है। तो वो लौट करके आया और उससे कहने लगा कि सर आप यहाँ पे रुके हुए चलिए आगे। तो उसने कहा कि नहीं, ये फोटो जो है ये चेस की जो बनी हुई है ये गलत है, ये ठीक नहीं है। उसने कहा कैसे मालूम? उसने कहा देखिए मैं विश्व वर्ल्ड चैंपियन हूँ चेस का, शतरंज का, और या तो ये पेंटिंग को बदल देना चाहिए या इसकी हेडिंग को बदल देना चाहिए। तो उसने गाइड ने पूछा कि इसमें क्या ऐसा क्या गलत है इसमें भी? तो उसने कहा कि देखिए मैं इसको देख पा रहा हूँ कि उसमें जो गोटों की चाल दिखाई गई है उसमें अभी भी एक चाल बाकी है, बादशाह की एक चाल अभी और बाकी है, पिता की अभी एक चाल और बाकी है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि शायद हमारी ज़िंदगियों में हम अपने आप को थका हारा पराजित महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि पिता के पास एक मूव, एक चाल, एक मूव और बाकी है। जब समय पर पिता ने अपने पुत्र को हमारे पास भेजा कि वो हमारे परिवार की शांति बहाल करे, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सेटल करे, हमारी टूट रही शादियों को बचाए, हमारे बच्चों को गलत रास्ते पे जाने से बचाए, हमको सताव से बचने और सहने की शक्ति दे, हमें गवाही देने के लिए तैयार करे, सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमको तैयार करे। जो प्रभु यीशु मसीह ने जो काम हमको सौंपे हैं उसको पूरा करने की हमको सामर्थ्य दे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का काम अभी समाप्त नहीं हुआ, इट्स नॉट फिनिश्ड। हमें अपने पाप में जीवन की मृत्यु को, हमारे पाप में जीवन की जो मृत्यु है उसको अनुभव करना है और नए पवित्र जीवन को अनुभव करते हुए हमको ये महसूस करना है कि हमारा भी पुनरुत्थान हुआ। प्रभु यीशु मसीह जीवित है और आज भी वो सभी वो काम कर रहा है जो उसने अपने जीवन काल में किए। जब हम पूरे सामर्थ्य से ईश्वर से जो हमको काम दिए हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं कि प्रभु हमको शक्ति दीजिए कि हम उन कामों को जो आप चाहते हैं कि हम पूरा करें, तो हम भी उसके सामर्थ्य से प्राप्त शक्ति से उन कामों को पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी कमजोरियों को दूर करता है और हमको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हमारी छोटी छोटी कोशिशें जो है उनको बड़ा कर देता है, उनको महान बना देता है। तो यीशु मसीह ने उस कर्ज को चुकाया जो उसका नहीं था, और उसने हमारे ऐसे कर्ज को चुकाया जो हम भर नहीं सकते थे। परमेश्वर आपसे बहुत बताया।